नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रेडी। दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका पेपर? आशा है जो आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं 100% मैं कहूँगा वहाँ से आपको चीज़ें देखने को मिली। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मॉडल पेपर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई 9 क्वेश्चंस जो हैं आपको MCQs के ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेपर कौन बनाएगा? NIEP VD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के आपके पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी शिक्षार्थियों को भिन्नताओं के बावजूद एक साथ शिक्षा देना। ठीक है। नेक्स्ट है भैया, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण मुख्यतः बल देता है। देखो, बात करता है भैया लर्नर जो होगा वो कैसा होगा? चाइल्ड सेंटर्ड होगा। ठीक है। लर्नर सेंटर्ड जो होगा, हम कहेंगे बच्चे पर आधारित जो शिक्षण होगा वो किस पर बल देगा? तो वो बल देगा शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता, रुचि और क्षमताओं पर। जब मैंने कराया था ये सब, बहुत अच्छे से इन चीजों को बताया था आपको। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्वेश्चन ही मैंने दे दिया था भैया। ठीक है। बात करते हैं बाधा मुक्त वातावरण का अर्थ। ठीक है। यहाँ पर देखो, भौतिक, सामाजिक व शिक्षण बाधाओं को हटाना। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक हस्तक्षेप क्यों महत्वपूर्ण है? भाई, अगर हमने बार बार कहा था कि बच्चे का डेवलपमेंटल डिले होगा तो उसके बारे में हमें पहचानना है और पहचान करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। जो हम पहचान लेते हैं तो हमारा हो गया प्रारंभिक पहचान, और उसके बाद में जो हमने पहचान लिया डेवलपमेंटल डिले को, तो हमने बच्चे की कठिनाइयों को कम किया। ठीक है। ये आपका यहाँ पर भी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षाओं में सहायक उपकरणों द्वारा मदद की जाती है। बिल्कुल भैया। क्यों? क्योंकि सहभागिता और स्वतंत्रता बढ़े। बी ऑप्शन यहाँ पर भी है आपका। आज सबसे ज्यादा आपके बीबी ही ऑप्शन है, सारे के सारे, एक मान के चलिए। ठीक है। ये मान के चलिए कि सभी में आपका आज बीबी ही था। अगर आपने बीबी बीबी करके लगा दिया होता सब, तो सब सही था। पाठचर्या में लचीलेपन का अर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार विषय वस्तु, पद्धति व मूल्यांकन में अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहयोग आवश्यक होता है। क्या होता है भैया? तो ये होता है सामाजिक अंतःक्रिया एवं स्वीकृति। ठीक है। आपका सी ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन। RPWD एक्ट 2016 समावेशन को बढ़ावा देता है, समान अवसर व सुगम्यता को बढ़ावा देता है। ठीक है। सारे क्वेश्चन कराए हुए भैया। सकारात्मक कक्षा वातावरण समावेशन को बढ़ावा देता है, तो ये भी आपके सम्मान व सहयोग को प्रोत्साहित करना। मुझे पता है 99% स्टूडेंट्स ने इन सभी क्वेश्चंस के 9 के 9 क्वेश्चंस को सही किया होगा आज के इस पेपर में। ठीक है। इतना मुझे पता है। समावेशी कक्षा वातावरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। मैंने आपको बताया भी था, जहां सभी बच्चे, चाहे वो दिव्यांग हों, सामान्य हों, बिना भेदभाव के उनको एक साथ जो है रखा जाए, सभी के लिए समान अवसर, सहयोग, आवश्यकता दी जाए, तो भैया ऐसे क्या होती है? समावेशी कक्षा होती है। पाठचर्या अनुकूलन की बात करता है। ये भी मैंने आपको पेपर में जो है कल क्वेश्चंस मैंने कराए थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए थे। ठीक है। तो बात करते हैं पाठचर्या अनुकूलन को परिभाषित करो। भाई, शिक्षार्थी की जो व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार
आप पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, गतिविधियां, मूल्यांकन में आवश्यक, ठीक है, परिवर्तन अगर आप कर रहे हो तो भैया वो क्या है, पाठचर्या अनुकूलन है, करिकुलम एडेप्टेशन है। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है। आप प्रारंभिक हस्तक्षेप से क्या अभिप्राय है, बहुत अच्छे से करवाया था। कहा था कि भैया जब बच्चा छोटा होता है, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक होता है, वहां पर बच्चे का जो है विकासात्मक विलंब या अगर कोई दिव्यांगता की पहचान कर अगर समय पर सहायता की जाती है, उसे समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, तो प्रारंभिक हस्तक्षेप के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, समावेशी विद्यालयों में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भाई आपको पता है कि समावेशी विद्यालय है विशेष दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए, जो है आप कह सकते हैं कि जो प्राप्त विशेष शिक्षकों की भूमिका क्या होगी। आपको पता है कि भाई विशेष शिक्षक होंगे, तो विशेष शिक्षक क्या करेंगे, बच्चों के लिए आईईपी तैयार करेंगे। विशेष शिक्षक क्या करेंगे, बच्चे का आकलन करेंगे। ठीक है। इसके बाद में विविधता, मतलब इतना बेहतरीन क्वेश्चन तो कभी आपने, बार बार मैंने इसको डाइवर्सिटी 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 बताया ही बताया था। चाहे आप मॉडल पेपर उठा के देख लो और चाहे आप जो 20 क्वेश्चंस कराए गए थे उनको देख लो। विविधता से क्या तात्पर्य है, दोनों जगह पर मैंने क्वेश्चन रखा था। विविधता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति, भाषा, संस्कृति, धर्म, लिंग, जाति, रुचि, सामाजिक पृष्ठभूमि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं का सम्मान करना ही विविधता कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है भैया। आगे के क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो फिर से आगे, शिक्षा में विविधता की अवधारणा को स्पष्ट करूं। भाई शिक्षा में भाषा की विविधता होगी, सांस्कृतिक विविधता होगी, धर्म, लिंग, आर्थिक क्षमताएं। ठीक है। इसके साथ में बच्चा क्या करेगा, शिक्षा को प्राप्त करेगा। एक ही कक्षा में आपको दृष्टिबाधित बच्चा भी मिलेगा, श्रवण बाधित बच्चा भी मिलेगा, बौद्धिक अक्षम बच्चा भी मिलेगा। अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार बच्चे सीखेंगे। समावेशन को बढ़ावा देने में शिक्षक की क्या भूमिका होगी। शिक्षक क्या करेगा, सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करेगा, शिक्षण विधियों का, समावेशी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार पढ़ाएगा, अभिभावकों का भी सहयोग लेगा, सहयोगात्मक अधिगम को भी बढ़ावा देगा। ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग को भी बढ़ावा देगा। तो आप बहुत आराम से लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात होता है तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी आपको पता है। आप कहोगे सर ब्रेल स्लेट हुआ, ये भी आपकी एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। स्क्रीन रीडर हुआ, ठीक है, ये भी आपका एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी। श्रवण यंत्र हुआ, ये भी आपका असिस्टिव टेक्नोलॉजी था। व्हील चेयर हुआ। इससे क्या होता है, बच्चे स्वतंत्र और सहभागिता के साथ में सीखते हैं और अच्छी क्षमता का विकास होता है। सहायक तकनीकी और उपकरण और सॉफ्टवेयर ये आपके जो होते हैं वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भैया पाठचर्या संशोधन। एक उदाहरण से ही समझाइए। करिकुलम मॉडिफिकेशन, मैंने बहुत बार बोला था कि भैया एक जो है मॉडिफिकेशन को पढ़ लेना, एक एकोमोडेशन को पढ़ लेना और एक जो है अपना अनुकूलन को पढ़ लेना। ठीक है। तो तीनों चीजों के बारे में मैंने वीडियो भी बहुत अच्छे से अपलोड की थी। और देखो अनुकूलन आपका यहां पर आ गया, अनुकूलन आपका यहां पर आ गया, और देखो भैया मॉडिफिकेशन आपका यहां पर आ गया। ठीक है। मॉडिफिकेशन आपका यहां पर आ गया, आपको पता भी है बहुत अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट है भैया सहपाठी शिक्षण। संक्षिप्त में बताइए, पीयर ट्यूटरिंग के बारे में पूछ रहा है। पीयर ट्यूटरिंग आपको पता है, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की सहायता करता है, सहपाठी शिक्षण होता है। मैंने जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग के बीच में अंतर आपको करवाया था, मुझे अभी भी याद है। दिव्यांगता की प्रारंभिक पहचान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। समय पर
उपचार देना, समय पर प्रशिक्षण देना, विकासात्मक विलंब कम करना, सीखने की क्षमता जो है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चार के चारों क्वेश्चन मानव विविधता के बारे में भी पढ़ाया था आपको, समावेशी शिक्षा में बाधाओं के बारे में भी पढ़ाया, दिव्यांग व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होगी, ये भी आपको क्वेश्चन कराया था। और भैया पाठचर्या रणनीति का भी आपको कराया गया था। कैसा रहा आज का पेपर, जरूर भैया बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, फैमिली का जो है मॉडल पेपर आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों यूनिटें भी अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में आराम से उसको देख सकते हैं। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।